Good afternoon, each and everyone. Myself, Arpan Sarkar, a technical analysis from Spider Academy. So, Spider Software जो है एक लीडिंग सॉफ्टवेयर है currently in India में one of the leading technical analysis software in stock market in India. तो आज जो हमारा टॉपिक इंट्राडे में मोमेंटम से हम लोग कैसे बाई और सेल यूज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाइंग मोमेंटम ट्रेंड्स फॉर इंट्राडे। कैसे वो आइरिस प्लस सॉफ्टवेयर, जो स्पाइडर का आइरिस प्लस सॉफ्टवेयर है, हम उससे जो ट्रेंड्स बाई और सेल सिग्नल आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, और तो आज का जो है पीटीएम स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे। पीटीएम स्ट्रैटेजी का मतलब होता है प्राइस ट्रेंड मोमेंटम। तो प्राइस ट्रेंड के हिसाब से और उसका मोमेंटम के हिसाब से बाई और सेल कैसे जनरेट होंगे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज का वेबिनार का जो एजेंडा है, स्टॉक पिकिंग यूजिंग टेक्निकल क्वेरी। मतलब हम लोग जो है स्टॉक कैसे पिक करते हैं। सबसे पहले मतलब हमें जो लाइव मार्केट में हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हैं, लेकिन हमको मुश्किल कैसे होता है कि कौन सा स्टॉक पिक करे, कैसे पिक करे, या फिर अगर कोई स्टॉक हमने पिक भी किया है तो उसका वो एड ऑन होगा नहीं होगा, तो उसके बारे में जो है हमको बहुत सारा डाउट्स रहता है। तो वो उसके लिए हमको एक स्कैनर जैसा या फिर एक टूल जैसा चीज चाहिए, जिससे कि हम करें मार्केट में इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सके कि हाँ ये स्टॉक कैसे होने वाला है, या फिर ये जो सॉफ्टवेयर का जो प्रोडक्टिविटी है इससे हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है स्पाइडर आइरिस प्लस में एक टेक्निकल क्वेरी बोल के जो स्कैनर रहता है, हम उसको यूज करके हमारा स्टॉक पिकिंग या स्टॉक सिलेक्शन का जो है करेंगे। उसके बाद दूसरा यह है फिल्टरिंग दो स्टॉक्स यूजिंग डेरिवेटिव डेटा। हमको जो स्टॉक ये टेक्निकल क्वेरी में आया है बाई के लिए या तो सेल के लिए, बुलिश या बेरिश जो भी आया है, उसके लिए हमको एडिशनल अगर फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ता है या फिर उसके लिए और कुछ भी कंफर्मेशन के लिए जरूरत पड़ते हैं, तो हम उसके लिए ये डेरिवेटिव डेटा जो है, डेरिवेटिव डेटा इसको हम इस्तेमाल करके एडिशनल फिल्ट्रेशन हम ले सकते। तो वो कैसे इस्तेमाल करना है लाइव मार्केट में, मैं आपको बताऊंगा। थर्ड टॉपिक ये है कि मुझे एंट्री कैसा करना है, एग्जिट कैसा करना है, और स्टॉप लॉसेस कैसे रखना है। मार्केट में सबका एक ही रहता है, अगर स्टॉक किसी कोई भी आइडेंटिफाई भी कर लिए है तो उसको कहाँ हम एंट्री करें और कहाँ हम एग्जिट करें, तो ये कई लोगों का कंफ्यूजन रहता है। तो हम उसको वो कंफ्यूजन को थोड़ा क्लियर करके कैसे उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं, किस तरह हम ट्रेंड को पकड़ेंगे, कैसे स्टॉक पिकिंग करेंगे, अभी हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं अभी क्या करूँगा, स्पाइडर का जो अपना आइडिस प्लस सॉफ्टवेयर है, मैं उसको ओपन करता हूँ और एक्शन रिप्ले मतलब आज का मार्केट कैसे रन हुआ है, मतलब आज का जो मार्केट है मैं उसका रिप्ले लगा देता हूँ। उसके हिसाब से क्या होगा कि आज का मार्केट जैसे मॉर्निंग से चला है, सेम वैसे ही आज का मार्केट आपको रिप्ले आ जाएगा। ये मैंने अपना एक जो स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के लिए जो एक स्क्रीन मैंने बनाए थे, मैंने उसको ओपन कर लिया है। ठीक है ना, मतलब ये जो स्क्रीन है, मतलब हमारा ये टेक्निकल पर जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ से हम स्टॉक पिक करेंगे, बाई या सेल कैसे पिक करेंगे, तो वो जो है हमें ये स्कैनर से आइडेंटिफिकेशन होगा, या टेक्निकल क्वेरी स्कैनर से। तो हम उसमें एक एफ एंड ओ का ग्रुप ले लेंगे। एफ एंड ओ का ग्रुप में मैंने जो क्वेरी प्राइस ट्रेंड मोमेंटम का मैंने स्कैनर जो है इसमें लोड कर लिया है। अभी मैं इसको रन करूँगा, मतलब लाइव मार्केट में मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। ये लाइव क्वेरी मैंने डाल दिया है। अभी इसके जितने भी रिजल्ट आएंगे यहाँ पे हमको डिस्प्ले होगा, मतलब
नेम, कौन सा स्टॉक है, कौन सा रेट पे आया है, तब उसका परसेंट चेंज ऑफ परसेंटेज कितना था, रीजन बुलिश या बेरिश, रियल टाइम में कौन सा टाइम पे ये आया है, ये हमको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ताकि इससे हमारा डिसीजन मेकिंग जो है ये क्विक हो जाएगा डिसीजन मेकिंग। अब जैसा कि एडिशनल फिल्ट्रेशन के लिए हमने डेरिवेटिव डाटा का बात किया है, तो वो डेरिवेटिव डाटा के लिए हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट्स में एक एनएससी डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट, ये जो स्कैनर है, हम इसका इसका एडिशनल फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे जो भी स्टॉक स्कैन हो रहे हैं, वो स्टॉक में रियली बाइंग वर्थ है या नहीं, अगर मुझे खरीदना है तो उसका स्ट्रेंथ कैसा है वो हम देखेंगे। तो ये जो है हम लोग, ये इसमें से हम यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा जो डेटा है उसको मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। अभी इसमें आपको क्या होगा कि कोई जो भी स्टॉक है, हमको थ्रू आउट द मार्केट में, थ्रू आउट द मार्केट में हमको क्या करेगा, कहाँ बाई हुआ है, बाई का सिग्नल आ रहा है, कहाँ सेल का सिग्नल आ रहा है, वो हमको जनरेट करके यहाँ पे बताएगा। ठीक है। तो ये जो है हमारा सबसे मेन स्कैनर है, स्टॉक पिकिंग के लिए सबसे मेन स्कैनर है। ठीक है। ये टेक्निकल क्वेरी है। अभी जैसे स्टॉक यहाँ पे हमको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे, तो हम उस स्टॉक को पिक करेंगे कि रियली उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं, बाइंग वर्थ है या नहीं। तो हम पिक करके फिर ये स्कैनर से हम डिसाइड करेंगे कि मुझे बाई करना है। अगर मुझे बाई करना है, कैश में बाई कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन में करना है तो कौन सा ऑप्शन में करेंगे। अगर मुझे फ्यूचर में करना है तो डायरेक्ट फ्यूचर में हम लोग बाई कर सकते हैं। एंट्री कहाँ पे लेना है, एग्जिट कहाँ पे लेना है, तो वो सारे चीज जो है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। जैसे ये स्कैन होना शुरू हो जाएगा, हम थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन हम देख रहे हैं, आज का इंटरडे यहाँ से बिगिन हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है फिलहाल ये यहाँ पे क्लॉक चल रहा है, यहाँ पे 9:28 तक का टाइम आया है। जैसे जैसे हमारा स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा, हम ये इसको डिस्कस करेंगे कैसे बाई और सेल का। तो मैं आज का जो मार्केट है, आज का मार्केट का मैं पीटीएम स्ट्रैटेजी विद स्कैनर के साथ यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। मतलब प्राइस, ट्रेंड और मोमेंटम, हम उसको कैसे मार्केट में यूज करके, ये स्कैनर इस्तेमाल करके कैसे हम मार्केट में उसको बाइंग और सेलिंग का जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए स्टॉक्स आना, ये जो टेक्निकल क्वेरी है, ये टेक्निकल क्वेरी में आप यहाँ पे हमारा स्टॉक्स जो फिल्टर होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे नेम ऑफ द स्टॉक, कौन सा प्राइस, चेंज ऑफ परसेंटेज क्या है, रीजन बुलिश है या फिर बेरिश है, टाइम से यहाँ पे, टाइम के साथ आपको यहाँ पे जो है स्कैनिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल ने एच डी एफ सी लाइफ दिया है। ठीक है। तो हम एच डी एफ सी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको एच डी एफ सी लाइफ को 687.45 में आपको जो है बुलिश बोल के सॉफ्टवेयर में स्कैन किया है। ठीक है। तो हम इसके बारे में डिस्कस कैसे करेंगे। तो मुझे अभी डाउट रहेगा कि ठीक है सॉफ्टवेयर ने तो दे दिया है, लेकिन ये स्टॉक रियली वर्थेबल है, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, इसका कई सारे डाउट्स जो है हमारे माइंड में रहते हैं। तो उसको हम कैसे क्लियर करेंगे, मतलब मुझे अगर ऑप्शन में खरीदना है या फिर मुझे कैश में खरीदना है, तो उसका टारगेट्स कैसे रहेगा, क्या रहेगा, कौन सा प्राइस के ऊपर खरीदना चाहिए, कहाँ पे एसएल लगाना चाहिए, एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए, तो ये सारी चीज जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। एच डी एफ सी लाइफ यहाँ पे आया है, नेस्ले आया है, एसीसी आया है, कोई भी स्टॉक हम रैंडम स्टॉक एक पिक करते हैं यहाँ से, जो भी स्कैनिंग आया है, यहाँ पे देखिए सारे टाइम के साथ यहाँ पे स्कैनिंग जो है यहाँ पे आ रहे हैं, सारे के सारे अपने टाइम और सेकेंड्स के साथ। यहाँ पे हमारा जो पीटीएम प्राइस का मोमेंटम का जो स्कैनर है, वो उसका फिल्ट्रेशन होकर हमको यहाँ पे स्टॉक जो है डिस्प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेस्ले है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेस्ले जो ये जो स्कैनर है, हम यहाँ पे नेस्ले ऐसा कर देंगे। ठीक है ना। अभी मुझे
यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे बाइंग का सिग्नल दे दिया है। कौन सा प्राइस के ऊपर बाई करना है हमें? 11 7 1, यहाँ पे देखिए 17,179, ये जो प्राइस है सॉफ्टवेयर ने बोला है कि ये प्राइस के ऊपर बुलिश रह सकता है। ठीक है ना? अभी डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो, और किसी को डाउट रहता है कि रियली इसका बाइंग वर्थ रहेगा या ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, ऐसे कई तरह डाउट्स जो है कंफ्यूजन रहते हैं। इसके लिए हम एडिशनल फिल्टर जो है, हम ये डेरिवेटिव डेटा को यूज करेंगे। इसका नाम है डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट। ये स्पाइडर सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा। हम इसको ये जो सारे सेटिंग्स है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे जैसे कि मुझे ये स्टॉक का मैच बुलिश आया है, तो जैसे मैच बुलिश आया है मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैं कॉल के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। कॉल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अभी मुझे इतने सारे स्ट्राइक प्राइजेस आए हैं, तो मुझे पता नहीं है कि मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या कौन सा स्ट्राइक प्राइस मुझे जाएगा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पे जाएगा मुझे पता नहीं है। ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है क्यू टी वाई जो क्वांटिटी है, मैं ये क्वांटिटी को हाईएस्ट से लोएस्ट का सॉर्ट कर लूंगा। ठीक है? तो मुझे यहाँ पे हाईएस्ट क्वांटिटी से लोएस्ट क्वांटिटी सॉर्ट हो जाए। लेकिन मैं इस पे ज्यादा मतलब ये स्कैनर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। मुझे मेन आइडेंटिफिकेशन जो है, मुझे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन मुझे ये टेक्निकल क्वेरी से ही मिलता है, क्योंकि यही स्कैनर बताएगा आपको रियली बाइंग वर्थ, मतलब कौन सा पॉइंट से बाई करना है नहीं करना है। ये एडिशनल फिल्टर है। जिसको जिसको किसी को भी ऑप्शन में इंटरेस्ट है, तो वो स्टॉक का यहाँ पे एंट्री करके उसका जो ऑप्शन अगर लेना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन पे आप ध्यान दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 17,500, 18,000, 19,000 का ऑप्शन आया है, तो आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो? ये 17,000 का 500 का ये चेंज ऑफ परसेंटेज ये जो है, ये भी ग्रीन में है। OI चेंज परसेंटेज ये भी ग्रीन में है। तो आप ये ऑप्शन को आप बाइंग के साइड में रख सकते हो। ठीक है? नेस्ले का ये नेस्ले का चार्ट है। तो ये 17,500 का जो ऑप्शन है, आप इसको बाई कर सकते हो। इस तरह आप एडिशनल फिल्टर कर सकते हो इसको, स्टॉक को। ठीक है ना? अगर नहीं मुझे ऑप्शन में काम नहीं करना है या फिर कुछ भी, डायरेक्ट मैं कैश या फ्यूचर में बाई करना चाहते या तो बाइंग का ट्रेडर हूँ, तो मैं डायरेक्ट ये स्टॉक जो है यहाँ से पिक कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे बॉश का आया है, मैं रैंडमली कोई स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ। 16,360 पे मुझे 945 को जो है बाइंग आया है, तो मेरा बाइंग एंट्री कहाँ पे होगा? मेरा जो बाइंग एंट्री होगा, 16,360 के ऊपर मुझे बाइंग एंट्री होगा। 16,360 के ऊपर मुझे बाई करना है। ठीक है ना? 16,360 के ऊपर बाई करने के बाद मैं ये यहाँ पे स्कैनर में डाल दूंगा इसको। ठीक है? ये टॉप 3 क्वांटिटीज में मैं ले लूंगा। ठीक है? तो इस तरह मैं जो है इसको फिल्टर करूंगा। अभी फ्रेश देखिए, अभी फ्रेश जो है इंडिगो आया है, वोल्टस आया है। ठीक है? ये वोल्टस 1026 पे हमको बुलिश का इंडिकेशन दिया है। ठीक है? 1000 कितने 10-16 को दिया है हमको। अभी मुझे जो बाइंग कंडीशन है, मतलब मुझे कहाँ बाई करना है, ये 1026 के ऊपर मुझे बाई करना है। जब तक प्राइस 1026 को क्रॉस नहीं करता है, तो मुझे बाई नहीं करना है, वेट करना है। मुझे 1026 के ऊपर मुझे स्टॉक को बाई करना है। ठीक है? और यहाँ पे मैं वोल्टास इसको, ये स्कैनर में इसमें मैं वोल्टास लगा दूंगा। मैं हाईएस्ट क्वांटिटी से मैं इसको जो है सॉर्ट कर लेता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि ये जो मैं 1026 के ऊपर मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, 1050 का है, 1040 का है। तो यहाँ पे जो चेंज ऑफ परसेंटेज है इसका रेड है, यहाँ पे जो इसका चेंज ऑफ परसेंटेज है ग्रीन है। तो मैं श्योर शॉर्टली 1050 का मैं ये ऑप्शन जो है मैं बाई कर सकता हूँ, या फिर मैं ये 1050 का आज का टारगेट रख के मैं चल सकता हूँ। तो इस तरह मुझे टारगेट्स भी मिल जाएंगे।
इस तरह मुझे टारगेट्स भी मिल जाएंगे। और स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के लिए तो आपको ये स्कैनर है, ये तो ऑलरेडी आपको दिखा दे रहा है। फॉर एग्जांपल आप इंडिगो देख लीजिए, ये देखिए इंडिगो का बाइंग कितने में आया है हमको यहाँ पे स्कैनर में, 1713 पे बाइंग आया 10-18 को। और अभी का प्राइस क्या चल रहा है, 1726। तो यहाँ पे जो प्राइस दिया है, मतलब जो बाइंग एंट्री दिया है 1713, वहां से अभी अभी देखिए कितना प्राइस आता है यहाँ पे ऑलरेडी। सही है। तो इस तरह जो है डायरेक्ट ये सॉफ्टवेयर में, ये टेक्निकल क्वेरी स्कैनर में, ये क्वेरी से हम डायरेक्ट ऑटोमेटिक बाई और सेल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। मतलब ये जो क्वेरी है ये प्राइस, ट्रेंड और मोमेंटम को कैच करके हमको बाई सेल का जो इसका प्रोसेस है वो हमको बताएंगे। मतलब हम लोग इसका एक ही रीजन है, मतलब हम लोग मॉर्निंग आके मार्केट में हम लोग बैठते हैं, तो बैठने के बाद हमको लॉट ऑफ स्टॉक्स एक साथ में देखने से हमको क्या लगता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्टॉक में एंट्री करे, बाई करे तो बाई करे या सेल करे। तो वो बहुत सारे कंफ्यूजन जो है हमारे माइंड में चलते रहते हैं। इसके वजह से क्या है, हम सही स्टॉक पे एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमको हमारे साथ ये स्कैनर अगर रहता है, ये सॉफ्टवेयर रहता है, इससे हम इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि मुझे कौन सा स्टॉक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन सा स्टॉक पे मुझे तुरंत एंट्री मिल सके। जैसे कि हमको देखिए 10-18 पे मुझे इंडिगो का स्टॉक मिला है। कितने पे मिला है मुझे, 17-13 पे मिला है। तो ये 17-13 के ऊपर अगर मुझे प्राइस जाता है, 17-13 के ऊपर प्राइस जाता है, मैं बाई बाई कर लूंगा मोमेंटम के लिए। तो अगला जो है मैं यहाँ पे इंडिगो का यहाँ पे डाल दूंगा इंडिगो। ठीक है। और मैं यहाँ से वेरीफाई कर लूंगा कि मुझे कौन सा ऑप्शन में वर्थ है। तो मैं वो ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूंगा, वो ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूंगा। और मैं वो स्ट्राइक प्राइस पे बाई कर सकता हूँ या फिर कैश पे बाई कर सकता हूँ। या तो ये जो अंडरलाइन स्ट्राइक प्राइस है इसको ही मैं टारगेट मान के, पहला टारगेट मान के मैं चल सकता हूँ। तो देखिए मैं, जैसा कि हमारे सामने यहाँ पे इंडिगो का स्कैनिंग आया है 1713 में। ठीक है। अभी प्राइस कितना चल रहा है, 1738। ये कंटिन्यूअसली ये बढ़ता जा रहा है। तो अभी हमको हमें यहाँ पे क्या देखना है, 1720। ये देखिए हाईएस्ट क्वांटिटी पे ये स्ट्राइक प्राइस है। और ये इसका चेंज ऑफ ओआई चेंज भी परसेंटेज ग्रीन में है। तो अगर मुझे ऑप्शन भी लेना है तो मैं 1720 का ऑप्शन में ऐसा ले सकता हूँ डायरेक्ट। 1720 का ऑप्शन भी मैं ले सकता हूँ। या तो मुझे कैश में करना है तो मैं डायरेक्ट कैश में एंट्री ले सकता हूँ, मुझे फ्यूचर में करना है मैं फ्यूचर में भी एंट्री ले सकता हूँ। तो मुझे तीनों पॉसिबिलिटीज जो है, तीनों पॉसिबिलिटीज जो है मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अभी देखिए 1713 से 1713 से अभी फिलहाल का प्राइस क्या चल रहा है, 1738-39 का प्राइस चल रहा है। तो ऑलमोस्ट कितना, तो उसका चेंज ऑफ परसेंटेज देखिए कितना वो बड़ा है स्टॉक। जहाँ से एंट्री मिला है हमको, वहां से स्टॉक में कितना जो है हमको एंट्री, मतलब उसका परचेंज परसेंटेज देखिए, मतलब कितना परसेंटेज का हमको प्रॉफिट मिला है। ऑलमोस्ट 29 से 30 रुपीज का हमें प्रॉफिट मिला है। 29 से 30 रुपीज, नियर बाई 2% का हमें जो है एंट्री मिला, मतलब प्रॉफिट जो है मिला है। अगर हमें ये स्कैनर नहीं रहता था, ये स्कैनर नहीं है, तो हम इजीली इतना तुरंत आइडेंटिफिकेशन करके ये स्टॉक हम नहीं ले सकते थे। जैसा कि आप कोई भी और एग्जांपल देखिए, रामको सीमेंट, इसका एंट्री देखिए कितना में दिया, 891। और ये कहाँ तक गया, जाके आया है 905। ऑलमोस्ट 15 से 14 रुपीज का ये जो है आपको प्राइस का मोमेंटम दिया है। ठीक है। इसका आप देखिए हमारा जो बैटरीज 958.10 पे हमारा एंट्री दिया है, 958.10, 958.10
के ऊपर हमें बाई करने के लिए सॉफ्टवेयर ने इंडिकेशन दिया है, तो हम वहाँ पे हम वो प्राइस में बाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारा जो बैटरी ये स्कैनर में मैं डाल दूंगा, हमारा जो बैटरी। ये देखिए, जैसे कि मुझे ये बुलिश का इंडिकेशन दिया है, हमारा जो बैटरी 10 बजे इसका इंडिकेशन आया है, मैं क्या करूँगा, इसका मुझे बुलिश इंडिकेशन दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉल के ऊपर सेलेक्ट कर लूंगा, और ये जो क्वांटिटी है इसको मैं हाईएस्ट से लोएस्ट का मैं सॉर्ट कर लूंगा। अभी यहाँ पे देखिए 1000, 980, 970, 960 ये सब दिया है। यहाँ पे मैं एक चीज क्या देखूंगा, जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है उसका प्राइस परसेंटेज भी ग्रीन होना चाहिए, ओआई चेंज भी ग्रीन होना चाहिए। तो मुझे ये जो 980 वाला है, 980 का स्ट्राइक प्राइस मुझे यहाँ पे ग्रीन दिखा है, मतलब दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे थे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये 980 का टारगेट रख के हम ये स्टॉक जो है चल सकते हैं। हमारा एंट्री कहाँ से मिला है, हमारा जो बैटरी 958.10 के ऊपर, और 958.10 के ऊपर मिल रहा है, 980 का टारगेट हमें मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना परसेंटेज का आपको फायदा इसमें जो है स्कैनर में देने के बाद हो रहा है, इतना इमीडिएटली। और मोमेंटम वाइज आपको जो है बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स में मिलता है। एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए ऐसे होना चाहिए कि क्विक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, और स्टॉक्स जो है इमीडिएटली आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और एंट्री भी इमीडिएटली होना चाहिए। तो उसका टारगेट, उसके हिसाब से हम टारगेट के ऊपर चल सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या है, स्टॉक का एंट्री भी मिल रहा है, कौन सा स्टॉक पे एंट्री करना चाहिए, कौन सा टाइम पे एंट्री करना चाहिए, और इसका टारगेट भी हमको यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे तीनों डिसीजन एक साथ में हम कर सकते हैं, तीनों डिसीजन एक साथ में कर सकते हैं। या तो स्टॉक स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हैं कैश में, या तो फ्यूचर में, या तो मैं ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पे अभी देखिए, अभी का टाइम है, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1417.45 में हमको बाइंग एंट्री हमको दिया है। कितने में दिया है, 1400 1417.45 में हमको बाइंग का जो एंट्री दिया है, यहाँ पे हमको एंट्री दिया है, ठीक है। तो अभी ये इसका देखिए, इसका मोमेंटम ये कैसे जा रहा है। तो मैं जैसे यहाँ पे स्कैनर में दे देगा ये टाइम पे, मैं जस्ट इस स्कैनर से मैं इसका डेटा वेरीफाई कर लूंगा, ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, जैसे कि मुझे बुलिश का इंडिकेशन दिया है, मैं कॉल को हाईएस्ट से लोएस्ट क्वांटिटी में यहाँ पे सॉर्ट करूंगा। तो मुझे यहाँ पे हाईएस्ट से लोएस्ट क्वांटिटी में सॉर्ट करते हुए 1417.45 में हमको बाइंग एंट्री दिया है। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्वांटिटी कौन सा है, 1500 का हाईएस्ट क्वांटिटी है, ठीक है। 1500 का हाईएस्ट क्वांटिटी है, 1440 1500 का हाईएस्ट क्वांटिटी है। तो हम ये दोनों में ये चेक कर लेंगे कि ये चेंज ऑफ परसेंटेज और ये ओआई चेंज का परसेंटेज जो है, ये दोनों ग्रीन में होना चाहिए। तो मैं अल्टीमेटली ये ऑप्शन को मैं बाइंग के लिए सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब ये गोदरेज प्रॉपर्टीज देख लीजिए, 1417 में आया है, अभी 1417.45 में आया है, ये 1460 तक अभी मोमेंटम इसका दिया है। 1460 तक का इसका मोमेंटम जो गया है, मतलब आपका डिसीजन, आप वीकली डिसीजन कर रहे हो, आपका डिसीजन जो है आप वीकली कर रहे हो, और ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन जो है आप ये स्कैनर से, मतलब इमीडिएटली कहाँ से बाई करना है, कहाँ से कौन सा स्टॉक में बाई करना है, कौन सा स्टॉक में सेल करना है, इसका इमीडिएट एक्शन जो है ये टेक्निकल क्वेरी स्कैनर से हम देख रहे हैं। आप देख लीजिए, एग्जांपल वोल्टास या रैम्को सीमेंट या इंडिगो, किसी का देख लीजिए, सबका टारगेट, सब यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स आए, almost all the stocks are nearby its target, nearby its target। पीडीलाइट का देख लीजिए, पीडीलाइट 1744.40 के ऊपर हमको बाई करने के लिए बोला है, 1752 का प्राइस इसमें चल रहा है, ठीक है। एसीसी, एसीसी का कितना है, 1769 पे बोला है, 1770 1780 का प्राइस ये टच करके क्या है, मतलब हमको मोमेंटम में इमीडिएटली ट्रेड करने के लिए स्कैनर इतना हेल्पफुल हो रहा है। वोल्टास तक
हम लोग इससे पहले भी वोल्टास का डिस्कस कर चुके हैं। 1026 में इसका एंट्री जो है हमको मिला था, अभी 1034 का प्राइस चल रहा है, और ये इसने 1039.40 का 1039.90 का इसने हाई भी टच कर लिया है। ठीक है, तो ऐसा हम जो है इमीडिएटली मार्केट में कैसे स्टॉक्स को फिल्टर करके इमीडिएटली बाई एंड सेल का सिग्नल जो है लाइव मार्केट में मोमेंटम में स्टॉक को बाई और सेल करके कैसे निकलना है, जस्ट ये हम स्पाइडर सॉफ्टवेयर से इमीडिएटली कर सकते हैं। उत्तर ये जो क्वेरी है ये प्रोटेक्टेड क्वेरी है, मतलब एक स्पाइडर का प्राइस ट्रेंड और मोमेंटम के हिसाब से ये क्वेरी को जो बना गया है इमीडिएटली मार्केट में बाई और सेल को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बनाया गया है ये क्वेरी को। इसके लिए इसके लिए आपको किसी को भी ये क्वेरी में आपको ये क्वेरी या स्ट्रैटेजी को अगर किसी को भी पसंद आया तो आप मुझे यहाँ पे ये नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये तीनों नंबर्स में आप किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी को सॉफ्टवेयर का फ्री डेमो देखना है तो आप ये नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को स्ट्रैटेजी के बारे में और भी जानना है तो आप ये नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप दोनों भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये स्कैनर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है मोमेंटम में आपको बाई और सेल का सिग्नल इमीडिएटली बता दे रहा है। क्विक डिसीजन मेकिंग हो जा रहा है लाइव मार्केट में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लिमिटेड स्टॉक्स का स्कैनिंग हो रहा है। सबको यही चाहिए ना कि मार्केट में मुझे 2 से 3 स्टॉक मिनिमम मिले जिसका ट्रेंड भी अच्छा रहे, प्राइस मोमेंटम भी अच्छा रहा, और मुझे मिनिमम से मिनिमम प्रॉफिट तो भी मुझे मिलना चाहिए। सबका यही, एक ट्रेडर का यही होता है। तो हम जो है वो ध्यान में रखते हुए स्पाइडर के बारे में, स्पाइडर से हम लोग ये कंडीशंस को डिराइव करते हुए हम ये स्कैनर को बनाया है कि कोई भी एक ट्रेडर को लाइव मार्केट में इमीडिएट डिसीजन मेकिंग होना चाहिए और ट्रेड को इमीडिएटली लेके जो है मिनिमम से मिनिमम प्रॉफिट जो है लेके हम एग्जिट कर सके। लिमिटेड स्टॉक्स का जो स्कैनिंग है हम देख रहे हैं। लिमिटेड स्टॉक्स का स्कैनिंग है मॉर्निंग, आप देख सकते हैं सुबह से फ्रॉम 9:30 आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक 6 से 7 स्टॉक्स आया होगा, 6 to 7 स्टॉक, मैक्सिमम 10 स्टॉक्स, दैट इज ऑल्सो वो भी टाइम के इंटरवल, मतलब ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक आपका बाई सेल ऐसा आया है। टाइम इंटरवल में आपको बाई और सेल का जो है डिसीजन के लिए आपको यहाँ पे स्कैनिंग जो है दिया गया है। तो इससे आपका डिसीजन मेकिंग क्विक होगा, कौन सा स्टॉक में लेना है मुझे, वो भी आपको इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जा रहा है। कहाँ पे लेना है वो भी आपको आइडेंटिफिकेशन हो जा रहा है। टारगेट्स क्या है वो भी आपको आइडेंटिफिकेशन इजीली जो है आपको हो जा रहा है। ठीक है, किसी को अगर ये स्ट्रैटेजी के बारे में कोई भी डाउट्स है तो मुझे ये नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी को सॉफ्टवेयर का डेमो देखना है या ट्रायल आपको देखना है, आप ये नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे आप हमको जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो आज का जो सेशन है हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मतलब जो आपको स्कैनर्स वगैरह के लिए कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हैं।